मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण सेशन पर विशेष चर्चा करने के लिए। और सेशन में चर्चा हो रही है कि रूस को छोड़कर भारत से गेहूं खरीदने की तैयारी में है इजिप्ट यानी मिस्र। और ये अमेरिकी प्रतिबंधों का, जिसको हमने कहा है कि प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। मायनों में अगर बात की जाए तो भारत के लिए ये सकारात्मक न्यूज़ है, रूस के लिए नकारात्मक न्यूज़ है। अमेरिका इस बात पर निश्चित ही खुश होगा। अब ये चर्चा बन के क्यों आई है, आइए हम आपके सामने यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत ने कहा है कि वो इजिप्ट के साथ गेहूं के व्यापार को लेकर के फाइनल टॉक्स में है। यानी कि ये इस समय, अच्छा पता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और भी है, हालांकि हमने उसको हाईलाइट ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि इसका भरोसा नहीं है ये कब पलटी मार जाए। चाइना जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जो हमारे साथ में गेहूं परचेज करने के लिए लगातार बातचीत में टिके हुए हैं। भारत से सामान परचेज करते समय गेहूं का बहुत बड़ा महत्व है और इस स्थिति में भारत को ध्यान में रख रहे हैं ये दो देश। हमने लेकिन इजिप्ट को ही आपके थंबनेल में डलवाया, हमने क्या पता बाद में ये पलट जाए, फिर खामखा न्यूज़ खराब जाए। फिलहाल के लिए अगर आपके सामने एक न्यूज़ हम दिखाएं जहां से ये न्यूज़ निकल करके आई है, तो पीआईबी के द्वारा ये प्रदर्शित की गई न्यूज़ है, इसे आप जरूर देखें। इस न्यूज़ में मेंशन क्या है जरा इसे देखिए। साथियों, आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत की तरफ से जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनके एक्सपोर्ट की जो जिम्मेदारी रखता है उसका नाम अपेडा है। ये एक संगठन है। इसके द्वारा अपनी एक सूचना आज जगजाहिर की गई। जगजाहिर सूचना में कहा गया कि भारत ने हाल ही में अपने गेहूं निर्यात में एक जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। कितनी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है? हमने अपना गेहूं का एक्सपोर्ट 387% बढ़ा दिया है। हमारा जो वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत को इस बार 1742 मिलियन डॉलर जो है वो गेहूं बेच करके धन प्राप्त हुआ है। ये तो हमने न्यूज़ निकाली है। और साथ में हमने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है ये वर्तमान में बात कर रही है शिपमेंट्स को कैसे बढ़ाया जाए ग्लोबल सप्लाई चेन में। यानी कि ट्रेन वालों से बात हो रही है, रेलवे मिनिस्ट्री से बात हो रही है, पोर्ट संबंधित जो मिनिस्ट्री है उनसे सबसे बातचीत चल रही है कि भैया इजिप्ट, टर्की, चाइना, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान आदि देश हमसे गेहूं परचेज करना चाहते हैं। आप लोगों की तैयारी क्या है? इसको लेकर के भारत सरकार ने हाल ही में सभी को इसके बारे में अपडेट कराया है। आप यहां पर देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक डेटा है जिसमें आपको यह साफ पता चल रहा है कि 1742 मिलियन डॉलर का भारत ने व्यापार किया था इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और यह लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें 2020-21 से 21-22 के बीच में भारत के अंदर गेहूं निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी। ये वृद्धि दर्ज की जो सूचना है ये 7 मार्च को निकल के आई है। इससे आप प्राप्त कर सकते हैं कि भारत का जो गेहूं का एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। देखिए ये प्राउड की बात है मेरे प्यारे साथियों। आपको मालूम होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक बार ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। और वो नारा क्यों दिया था? क्योंकि भारत में भोजन के लिए एक वक्त के भोजन की भी कमी हो गई थी। उस समय पूरा देश जो है वो व्रत पर चला गया था, फास्टिंग की गई थी। हमारा जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ में तो भारतीय सैनिकों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भारतीय किसानों ने, भारतीय परिवारों ने अपने एक वक्त का भोजन भारतीय सेना के लिए एकत्रित किया था। कहा जाता है कि उस समय भारतीय किसानों का और जवानों का मोटिवेशन बनाने के लिए ही भारत में एक नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, और नारा था जय जवान जय किसान। और उन किसानों ने आज क्या कारनामा कर दिया है आप देख सकते हैं। भारत के लिए गर्व की बात है कि आज हम इतनी बड़ी आबादी रखते हुए, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आबादी रखते हुए भी हम गेहूं का रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में भी हमारा जो कारनामा है वो आपके सामने है। यानी किसानों ने भारत का मान हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ाया है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर रूस और यूक्रेन से कितना गेहूं परचेज किया जाता है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं। 8,140 मिलियन यूएस डॉलर का गेहूं एक्सपोर्ट करता है अकेला रशिया। अगर हम भारत के कंपैरिजन में बात करें तो भारत तुलनात्मक रूप से बहुत कम गेहूं एक्सपोर्ट किया। एक तरह से ये जो फिगर आपने देखा ना 1742, यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप लगभग 1/5 हिस्सा ही है जो इसका आप एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है।
और दूसरा जो दुनिया भर में गेहूं के कटोरे के नाम से विख्यात है उसका नाम है यूक्रेन, जो कि इस समय वॉर क्राइसिस में फंसा हुआ है। दुनिया को इन दोनों से ही गेहूं की उम्मीद थी और विशेष रूप से इन दोनों से गेहूं खरीदने वाले देश कौन थे? इजिप्ट था, यमन था, टर्की था, बांग्लादेश था, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, ये देश इसके प्रमुख आयातक देश हुआ करते थे। अब विचार करिए, यूक्रेन के साथ तो इस समय मतलब पूरी तरह से व्यापार युद्ध के कारण ठप है और रशिया को वैसे ही आइसोलेट कर दिया गया है दुनियादारी के द्वारा। अगर ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तो भाई भारत से दुनिया की अपेक्षाएं जरूर बनेंगी, क्योंकि भारत ने ना मतलब हमारा जो अहित चाहते हैं उन लोगों को भी मुफ्त में गेहूं भिजवाया है, तो निश्चित ही भारत जैसी महानता की तरफ तो दुनिया का ध्यान जाना तय था। आपको मालूम होना चाहिए, भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में अपने द्वारा गेहूं भिजवाया था, ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, और ये गेहूं हमने पाकिस्तान के रूट होते हुए ही भिजवाया है। ये आप पीआईबी के द्वारा जांची मतलब दी हुई सूचना है जो आप पढ़ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भारत फाइनल टॉक्स में है, क्योंकि हम वीट को इजिप्ट को, और यानी कि इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, टर्की, चाइना, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान आदि देशों को भेजने की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने सुर्खियां हैं जो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा आप सभी को। जानकारी ये है साथियों कि भारत के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जाता है, आप इससे ज़रा अंदाज़ा देखिए। भारत जो है ना, अगर हम माने कि कुल कितना प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया के द्वारा, तो वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर्स में है हम गेहूं के मामले में। यानी कि हमारे द्वारा जो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, यह आप देख सकते हैं कि हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गेहूं प्रोडक्शन करते हैं। आप जरा फैक्ट पर नज़र डालें, यानी कि दुनिया भर में जो कुल गेहूं पैदा होता है ना, उसका 14.5% के आसपास जो है वो भारत अकेला पैदा करता है। लेकिन आपको एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर पता चलेगी कि हम अपने पैदा किए हुए गेहूं में से बहुत कम मात्रा के अंदर ही एक्सपोर्ट करते हैं। 2016 में हमारे द्वारा 0.14% कुल दुनिया के गेहूं निर्यात का इतना ही हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था। 2020 में ये मात्रा बढ़ गई, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो अराउंड 4 टाइम्स हो गई है ये, यानी कि 0.54% है। लेकिन अभी भी हम दुनिया के 1% से कम व्यापार पर अपना कंट्रोल रखते हैं गेहूं के ऊपर। जहां हम 15% के आसपास पैदा करते हैं, वहां हम 1% के आसपास वापस व्यापार में भागीदारी रखते हैं। अब आप पूछेंगे इसके पीछे का क्या कारण है? बेटा, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हमारे द्वारा जो गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात में हो रहा है, लेकिन यहां पर उसका कंजप्शन भी उसी लेवल पर होता है। यानी हम अपने भोजन के रूप में गेहूं का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे तमाम साथी जो मुझे मैसेजेस लिख के भेज रहे हैं आरएनए के बारे में, उन सभी के साथ में मैं सूचना साझा करना चाहूँगा। मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ईश्वर ने चाहा तो कल रात को इसी समय पर आप लोगों का आरएनए का सेशन लिया जाएगा। हालांकि मैं ये आश्वस्त तो नहीं कर पाऊँगा कि ये रेगुलर होगा, लेकिन हाँ, वीक में रेगुलर या इंटरवल पर करने की मैं कोशिश करूंगा। हर एक दिन छोड़ के एक दिन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दें इस जानकारी को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सभी की डिमांड्स को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कल जो है ना वो आरएनए को इसी सेशन के समय पर लेके आने की पूरी तैयारी में अपनी टीम को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे चुका हूं। आप परेशान ना हो, मुझे आप सबके मैसेजेस मिल रहे हैं। बहुत खुशनसीबी है हमारे लिए, क्योंकि हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी का आरएएस का एग्जाम था मेंस का, उस मेंस के एग्जाम में सेकंड पेपर में हमारी क्लास से एज इट इज उठ के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में एज इट इज सवाल पूछे गए हैं, जो कि हमारा बहुत ही हॉट टाइटल रहा है। हमने जिस टाइटल के बारे में बहुत डिस्कशन किया है, और भी बहुत से ऐसे विषय जो हमारी आरएनए में डिस्कस किए जाते थे वो आए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस चीज़ को जल्दी से शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ में। आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया भर के देश जो है वो भारत से चाहते हैं कि वो गेहूं को प्राप्त करें, तो भारत जो है वो इजिप्ट को गेहूं भेजने की तैयारी में है। इसी के साथ साथ हम अन्य जो देश हैं हमारे साथ में, चाहे वो अफ्रीकी हों, चाहे वो यूरोपियन देश हों, हम उन सभी देशों को अपने द्वारा गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब एक तरह से समझिए कि मिनिस्ट्री के माध्यम से इंफॉर्मेशन भिजवा चुके हैं। आप इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला है। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर मान लिया एक्सपोर्ट करता है भारत, लेकिन ये बताइए कि हम भले ही
0.5% ही दुनिया का एक्सपोर्ट करते हों, लेकिन उसमें भी हम करते किसको हैं? तो हमारा सबसे ज़्यादा जो गेहूं एक्सपोर्ट होता है ना, वो बांग्लादेश को होता है। यानी कि हमारे कुल गेहूं का, मान लीजिए हमने 100 किलो गेहूं बाहर भेजा, तो उसमें से 54 किलो जो है ना, 54 kg, वो अकेले बांग्लादेश को जाता है। फिर यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया को जाता है। यानी एक प्रकार से हम अपना जो गेहूं है वो केवल आसपास के क्षेत्रों में ही भेज पाते हैं, किसी और को हम नहीं भेज पाते। साथियों, इसके अलावा एक जानकारी और प्राप्त करिए। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी रेलवे से कहा है कि अगर हमें अब दूर रेल वो भेजना पड़े तो रेल की कनेक्टिविटी शानदार रहे, पोर्ट की कनेक्टिविटी शानदार रहे, ताकि हम दूरस्थ क्षेत्रों में भी गेहूं का निर्यात कर पाएं। साथियों, आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी और मिल जानी चाहिए। जानकारी ये है कि भारत अपने कुल एक्सपोर्ट का, मान लीजिए कि हम अपने 1700 करोड़ का अगर हम गेहूं, 1700 मिलियन डॉलर का गेहूं बेच रहे हैं, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हमसे गेहूं मंगाता है। फिर श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया और ओमान हमसे गेहूं मंगाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भारत ने जो गेहूं का प्रोडक्शन किया है, वो प्रोडक्शन जो है वो तो बढ़ा ही है, हमारा एक्सपोर्ट भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये भारत के लिए अपेडा की एक जीत के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, मैं एक जानकारी और आपको देता हूं। दुनिया में गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से देश करते हैं? तो साथियों, अगर टॉप 4 देशों की हम बात करें तो रशिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और उसके अलावा यूक्रेन, यानी कि गेहूं का कटोरे के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को साथियों, है ना। तो टॉप 5 देशों में यूक्रेन भी शामिल है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें 2021-22 के अंदर, तो वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में गेहूं के निर्यात में यूक्रेन का दुनिया में तीसरा हिस्सा था। यानी कि 1/3 जो गेहूं है ना, वो इसके द्वारा भेजा गया है। यानी कि थर्ड जो हिस्सा है वो इसका था। बाजरा के अंदर यूक्रेन का बहुत तगड़ा हिस्सा है। कॉर्न के अंदर चौथे नंबर पर है। सनफ्लावर ऑयल में तो एक छत्र राज है यूक्रेन का। और चूंकि वही अब इस समय युद्ध की स्थिति में फंसा है, तो दुनिया की उम्मीदें इस समय भारत से हैं। निश्चित ही भारत यूक्रेन से जो परेशान, या फिर रशिया के युद्ध से जो परेशान लोग चल रहे हैं, उन तक गेहूं का निर्यात बढ़ाएगा और निश्चित ही इस चीज़ को आगे लेके जाएगा। अब हम आपको बता दें कि भारत में निर्यात की ये सारी गतिविधियां कौन मेंटेन करता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आप अपेडा के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भारत का ये तमाम जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं, इनकी रेंजिंग की जाती है। इनके भेजने के तमाम कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। एक आकलन माना जाता है कि दुनिया भर में गेहूं का जो मार्केट है वो 2027 तक 218.9 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। यूं समझिए कि भारत का जो चीन से व्यापार है, उसका लगभग 3 गुना जो व्यापार है ना, वो दुनिया भर को गेहूं के व्यापार के रूप में दिखाई देगा आने वाले 5 सालों के भीतर भीतर। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें।